Dear students of class 7th, I am starting your new chapter number 13, motion and time. मोशन एंड टाइम में सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट डू यू मीन बाय स्पीड. स्पीड क्या होती है, कैसे हम कहते हैं कि एक बॉडी फास्ट है दूसरी बॉडी स्लो है. ठीक है, आप कहते हो ना आपकी स्पीड कम है, मैंने तो फटाफट सम कर लिया है ना, या मैंने रन कर लिया. तो स्पीड क्या चीज़ होती है, कैसे वो डिसाइड करती है कि कोई बॉडी कितनी फास्ट है या स्लो है. इन एन एथलेटिक मीट different athletes start running together and cover equal distance in different time intervals. The one who takes the minimum time to cover the target distance is declared as the fastest. अब कोई भी आपकी रेस हो रही है, कोई एथलेटिक इवेंट हो रहा है, ठीक है, जिसमें क्या होता है आप ये डिसाइड करना है कि सबसे पहले कौन भागा, मतलब सबसे पहले उस टारगेट को अचीव किसने किया. एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करना होता है बाय द डिफरेंट एथलीट्स, और वो डिफरेंट एथलीट्स जो हैं वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को अलग अलग टाइम में कवर करते हैं. कोई जो सबसे पहले कवर करता है आप कहते हो वो रनर है, वही फर्स्ट रनर है, मतलब वही आपका डिक्लेयर एज द फास्टेस्ट, उसी को आप फास्टेस्ट डिक्लेयर कर देते हो. हु कवर्स द टारगेट डिस्टेंस इन मिनिमम इंटरवल ऑफ टाइम. मिनिमम टाइम में जो सबसे पहले उस टारगेट डिस्टेंस को कवर करता है वो हमारा जीत गया, वही हमारा विनर है. नाउ इफ टू एथलीट टेक पार्ट इन टू डिफरेंट रेस एंड कवर द डिफरेंट डिस्टेंस इन डिफरेंट टाइम, देन हाउ वुड वी नो हु इज़ द फास्टर. अब अगर एक ही रेस हो रही है उसमें 5 रनर्स हैं, जिसने सबसे पहले उसको कवर किया वो तो विनर घोषित हो गया. लेकिन अगर 2 अलग अलग टाइप के इवेंट्स हो रहे हैं उसमें अलग अलग टाइप के डिस्टेंस हैं, ठीक है, 2 डिफरेंट डिस्टेंस हैं और डिफरेंट डिस्टेंस डिफरेंट टाइम में कवर हुए हैं, तो आप बताओगे कि तब कौन से एथलीट को आप विनर घोषित करोगे या कौन से एथलीट को फास्टर घोषित करोगे. ठीक है, हु वन इज़ फास्टर. इफ़ देयर आर 2 डिफरेंट डिस्टेंस and they are covered in different interval of time, then how will you decide that who one is faster. तो इसको करने के लिए हमें उन्हीं स्पीड निकालनी पड़ेगी. तो स्पीड क्या होती है, व्हाट डू यू मीन बाय स्पीड. स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग बॉडी इन यूनिट टाइम. डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग बॉडी इन यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड. ठीक है, द टाइम कैन बी इन सेकेंड्स, मिनट्स और आवर्स. वो यूनिट टाइम जो है, यूनिट टाइम मतलब 1 सेकंड के हिसाब से ले रहे हो, 1 मिनट के हिसाब से ले रहे हो या 1 घंटे के हिसाब से ले रहे हो. ठीक है, तो वो अलग अलग हिसाब से हम ले सकते हैं, उस हिसाब से हमारी स्पीड हम लिखते हैं. ठीक है, तो स्पीड इज गिवन एज टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन. स्पीड इज ऑल्सो डिफाइंड एज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन इज ऑल्सो नोन एज स्पीड. ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन 1 सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन 1 मिनट और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन 1 आवर. ठीक है, वो भी आपका यूनिट टाइम के हिसाब से जो डिस्टेंस है दैट इज ऑल्सो स्पीड. और टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम इज ऑल्सो नोन एज स्पीड. इन बोथ वे वी कैन कैलकुलेट और वी कैन डिफाइन द स्पीड. अभी हम इनके न्यूमेरिकल जब होंगे तब आपको मोर क्लैरिटी होगी. यूजिंग द अबव फार्मूला वी कैन फाइंड द डिस्टेंस if the speed and time are known and calculate time if the distance and speed are known. मैंने भी बोला स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, लेकिन कई बार क्या होता है स्पीड और टाइम दे रखे होते हैं, डिस्टेंस निकालना होता है तो भी हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं, और स्पीड और डिस्टेंस दे रखा होता है तो हम टाइम भी इस फार्मूले से निकाल सकते हैं. कैसे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम. जो एक साइड डिवाइड में होता है वो दूसरी साइड जाकर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या बनेगा, स्पीड इनटू टाइम. और अगर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम में टाइम कैलकुलेट करना चाहें तो टाइम को जब दूसरी साइड लेके जाओगे तो वो ऊपर हो जाएगा और स्पीड इस साइड इक्वल टू की दूसरी साइड आएगा तो वो नीचे आ जाएगा. तो टाइम का फार्मूला बन जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड. तो एक ही फार्मूले से 2 और फार्मूले भी हमने निकाल लिए. एक है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, दूसरा है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम.
तीसरा है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ स्पीड? स्पीड को हम किस में मेजर करते हैं? व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ स्पीड? स्पीड इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम। जो डिस्टेंस और टाइम की रेशियो होती है दैट इज नोन एज स्पीड, है ना। द यूनिट ऑफ स्पीड आर ऑल्सो अ रेशियो ऑफ डिस्टेंस यूनिट ओवर टाइम यूनिट। ठीक है, जैसे आपका जो डिस्टेंस है आप उसे मीटर में मेजर करते हो और टाइम को मेजर करते हो आप सेकेंड्स में। ठीक है, तो स्पीड का यूनिट क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस का यूनिट मीटर, टाइम का यूनिट सेकेंड, तो स्पीड का यूनिट क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड। आप इसे स्लैश करके भी इस तरह से लगा सकते हो या पर वर्ड लिख के भी कर सकते हो। तो मीटर पर सेकेंड, और ये स्लैश का मतलब भी यही होता है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अगर तुम डिस्टेंस को मीटर की बजाय सेंटीमीटर में लोगे और टाइम को सेकंड्स में ही ले लो, तो उस केस में हमारी स्पीड जो होगी वो सेंटीमीटर पर सेकंड में भी आ सकती है। ठीक है, लेकिन जो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ स्पीड है दैट इज मीटर पर सेकेंड। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड, क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर एंड स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड, सो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। बट इफ यू टेक द डिस्टेंस इन सेंटीमीटर and time in seconds, then you may write the speed in centimeter per second. लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट वही मीटर पर सेकेंड ही आपका है। अब अगर हम बड़े यूनिट की बात करें तो अगर हम डिस्टेंस को किलोमीटर में ले रहे हैं, when the distance is measured in kilometer and the time in taken in hours, ठीक है, तो उस केस में हमारी स्पीड जो होगी वो किलोमीटर पर आवर बन जाएगी। If distance is measured in kilometer and time is measured in hours, then the unit of speed is kilometer per hour. It can also be expressed in other units such as meter per minute, kilometer per second. Depending upon आपने distance मीटर में लिया है, टाइम को आपने मिनट में ले लिया, तो आप स्पीड को मीटर पर मिनट में लिख दोगे। आपने डिस्टेंस को किलोमीटर में लिया है, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा फास्ट है, बहुत ज़्यादा फास्ट, 1 सेकेंड में ही कई किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है, तो क्या करोगे? फिर स्पीड को किलोमीटर पर सेकंड में दिखा दोगे। डिस्टेंस लिया किलोमीटर में, टाइम को लिया सेकंड में, तो स्पीड आ गई किलोमीटर पर सेकंड में। तो इस तरह से अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से देयर आर डिफरेंट यूनिट्स ऑफ स्पीड। ठीक है, आपकी चीज़ कितनी फास्ट है, ये कितनी स्लो है, आप उस हिसाब से स्पीड के अलग अलग यूनिट्स को ले सकते हो। For example, a tortoise moves very little distance in a given interval of time. Hence, its speeds can be expressed in centimeter per second. तो tortoise जो है वो बहुत कम डिस्टेंस ही मूव करता है एक छोटे से एक इंटरवल ऑफ टाइम में, तो बहुत धीरे धीरे चलता है, तो उसकी स्पीड को आप किलोमीटर पर आवर में तो लेने से रहे, सेंटीमीटर पर सेकंड में लोगे। अब अगर हम एरोप्लेन की बात करें तो लार्ज डिस्टेंस बहुत कम इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर देता है। ठीक है, तो उसको आप किलोमीटर पर आवर में लोगे। तो इस तरह से अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कोई बॉडी कितनी फास्ट है, कितनी स्लो है, उसके अकॉर्डिंग जो है उनके यूनिट ऑफ स्पीड को डिसाइड करते हैं। वेदर इट शुड बी इन सेंटीमीटर पर सेकेंड लाइक इन केस ऑफ टॉर्टवाइज, और वेदर इट शुड बी इन किलोमीटर पर आवर इन केस ऑफ एरोप्लेन। ठीक है, तो देयर आर डिफरेंट यूनिट्स ऑफ स्पीड। ठीक है, एज देयर आर डिफरेंट यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम, एंड स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस के अलग अलग यूनिट है, टाइम के अलग अलग यूनिट है, उस हिसाब से हमारी स्पीड के भी अलग अलग यूनिट है। बट जो हमारा स्टैंडर्ड यूनिट है इट इज़ मीटर पर सेकेंड। स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो मीटर पर सेकेंड ही कंसिडर होता है हमारा। ठीक है, क्योंकि हमारा डिस्टेंस का स्टैंडर्ड यूनिट मीटर है और टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट सेकंड है, इसलिए स्पीड का स्टैंडर्ड यूनिट मीटर पर सेकंड है। अब जब तक आप इसके न्यूमेरिकल्स नहीं समझोगे, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। ठीक है, तब तक आपको ये अच्छे से क्लियर नहीं होगा। आप इस लेक्चर को 3-4 बार सुनना। ठीक है, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना, और न्यूमेरिकल होने पर और क्लैरिटी बढ़ जाएगी। मैं एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है, ऑन द बोर्ड। ओके, थैंक यू।